राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आप सभी का हमारे @DoubtChannel चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम आपको की पढ़ाई कैसे करें, यस क्लास 9th में पढ़ाई कैसे करें, इसके ऊपर जो है वीडियो होने वाली है। आई होप आप थंबनेल देख कर समझ गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, और हमने भी आपको बता दिया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहती हैं कि दोस्तों, आप सभी को हमारे @DoubtChannel चैनल की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी प्रकार से आप हमारे @DoubtChannel चैनल पर स्टडी करते रहिए, हम आपको ऐसी वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले आज के टॉपिक में क्लास 9th में कैसे पढ़ाई करें। हाँ जी, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी आपको कि क्लास 9th के किस प्रकार से सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। मतलब ऑल इन वन डाला था मैंने, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे क्लास 9th में, किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट में चैप्टर्स होंगे। तो वो वीडियो भी अभी तक आपने नहीं देखी तो आई बटन में दे रखी है लिंक, मतलब आई बटन में दे रखा है, जाके आप क्लिक करके उस वीडियो को देखो, या फिर आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो भाई क्लास 9th में कैसे पढ़ाई करें, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमने आप लोगों के लिए सोच समझ के बनाया था कि स्टूडेंट 2024 में हम चल रहे हैं इस समय 2024 के अंदर बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो ऐसी अवेलेबल होंगी क्योंकि क्लास 9th में पढ़ाई कैसे करें। तो वो सब वीडियो को आपने देखा होगा, लेकिन ये जो वीडियो है यूट्यूब की, हाँ जी यूट्यूब की, मतलब क्लास 9th में कैसे पढ़े, इसमें A to Z जानकारी दे रखी है। और ये जो जानकारी दे रखी है ये हर किसी चैनल पर दे रखी है आधी आधी, लेकिन इसमें फुल जानकारी मिलती है। हमारे चैनल पर आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक के ऊपर फुल जानकारी मिलेगी और मिला करेगी। ओके जी, जिस प्रकार दोस्तों आपने कल की वीडियो में देखा है कि हमारी जो सिस्टर है, मीन्स में जो बहन है, वो आपको 10th एंड 11th का जो भी स्टडी करवाएंगी, वो आपको भी जो 10th 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके पास शेयर इस वीडियो को करेंगे। क्या डिफरेंट है हम आपको बताएंगे। देखो क्लास 8 जो है और क्लास 9th क्या डिफरेंट है। देखो क्लास 8 में आपने मस्ती करी होगी, बहुत सारा हंगामा जो भी आप करे होंगे, मजे लिए होंगे, लेकिन क्लास 9th में जो है ना हंगामा करना ना मजे लेनी, इसको कैसे सीरियस क्लास मानना है A to Z जानकारी देंगे। उससे पहले क्लास 8 में आपके मिनिमम कितने सब्जेक्ट थे, मिनिमम आपके क्लास 8 में 7 सब्जेक्ट थे टोटल, और 6 में आपके 6 सब्जेक्ट हैं जो कि प्लस ऑप्शनल को मिलाकर। अब ये ऑप्शनल क्या होता है इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी। आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, आप एक कॉपी किताब लेकर, मतलब कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्यारी सी लाइक करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, एक लाल कलर का बटन दे रखा है, उस पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ऐसी बेहतरीन कंटेंट देंगे रोज। तो हमने बताया क्लास 8 क्लास 9th में क्या डिफरेंट है कि भाई इसमें आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, इसमें इतने क्लास 8 में आपको मिनिमम 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे और क्लास 9th में 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। ओके जी, और क्लास 8 में कुछ ज्यादा वो नहीं थी, हम लोग के पास जिम्मेदारी कि इतना पढ़ना इतना नहीं पढ़ना, मजे मस्ती करते थे क्लास 9th में। एक क्लास 9th में नो मस्ती, करो मस्ती लेकिन ज्यादा नहीं, एक लिमिट में करो, लिमिट क्रॉस होगी तो फिर आपको नुकसान होगा। तो देखो जी, अब क्या क्या ध्यान देना है हम आपको बताते हैं। ये हमारा ब्लू मार्कर है जी, तो क्या क्या ध्यान देना हम बताते हैं। चेंज योर माइंड, ये क्या है यार, ये अजीब टॉपिक नहीं है, हम बताते हैं आप क्या करना है। जब क्लास 8 से क्लास 9th की तरफ जाओगी तो चेंज योर माइंड, हाँ जी माइंड को चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखो क्लास 8 में हमारा माइंड क्या रहता, बिल्कुल ऐसा था, मतलब मस्ती करो, क्या पढ़ाई वढ़ाई, कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं पती थी। लेकिन अब आप क्लास 9th में आए तो बहुत वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, टाइम टेबल की बहुत वैल्यू पता होनी चाहिए आप सभी को। और ठीक है, आप ये क्लास 9th के बारे में बात कर रहे हैं और कोई क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे, तो आपको बहुत वैल्यू भी पता होनी चाहिए। क्लास 9th के अंदर आप चेंज माइंड कर लीजिए। क्लास 8 के अंदर डिसिप्लिन को आपने मतलब तोड़ा हो चाहे ना तोड़ा हो ये कोई नहीं पता, लेकिन क्लास 9th के अंदर आप एक ऐसे स्टूडेंट माने जाएंगे, इस बड़े स्टूडेंट हो गए आप क्लास 9th में,
तो आपको समझ गए जिम्मेदारियों के साथ चलना पड़ेगा। स्कूल हो चाहे घर हो, जिम्मेदारियां लागू होंगी आपका। चेंज योर माइंड, समझिए माइंड में क्या चेंज करना है कि बड़ी क्लास में आ गए तो जिम्मेदारियां होंगी, इसे हम फॉलो करेंगे। बच्चों की तरफ जिम्मेदारियों को तोड़ेंगे नहीं। ओके जी, स्कूल के बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं, घर के भी होते हैं। अब टाइम टेबल है सेकंड पे। हाँ जी, ये टाइम टेबल क्या कहता है? टाइम टेबल दोस्तों ये है कि आप जो है अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करें। इतने घंटा खेलना है, कूदना है, जो भी काम करना है आप टाइम टेबल से क्या करो, क्योंकि हर किसी के पास 24 आवर्स होती हैं। कोई 24 आवर्स किसी काम में बिता देता है, कोई कहीं बिता देता है। बस यही बात है, आपको 24 आवर्स का एक टाइम टेबल बनाना है। अगर नहीं पता कि टाइम टेबल किस प्रकार से बनाए तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई। कमेंट करोगे तो आएगी, नहीं करोगे तो समझिए नहीं आएगी। ठीक है, अब है आपका सेट अ गोल। टाइम टेबल आया समझ गए होंगे, मैं वही कहना चाहता हूँ कि टाइम टेबल आप अच्छे से बनाइए अपने शेड्यूल का, सोच समझ कर, माइंड बिल्कुल फिक्स करके इतने टाइम पे इतना पढ़ना है, इतना लिखना है, इतना। और टाइम टेबल की बात में एक और आपको बताऊंगा थोड़े लास्ट में, लास्ट में बताऊंगा आपको। हमें सेट अ गोल, ये क्या भाई? ये सेट अ गोल का अर्थ होता है कि जब क्लास 9th में आओ, मान लीजिए आप बाइक लेकर चले गए रोड पर, ठीक है, रोड पर निकल गए, लेकिन जब पता ही नहीं कि कहाँ पर जाना है कहीं नहीं जाना, तो बाइक तो आपकी चलती रहेगी। इस प्रकार से अपनी जिंदगी होती है। हम पैदा हुए और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पार कर लिया, पता हो क्या कहाँ पर जाना है कहीं नहीं, बस पार करते गए क्लास। लेकिन 9th में आपको बनाना पड़ेगा अपना जो भी गोल है। गोल कैसा भी हो सकता है, वो नहीं होता, ठीक है। जब कुछ बड़ा ऑफिसर बनना, कुछ हो गया, जो भी आपका गोल है आप कर लीजिए डिसाइड, अभी करो डिसाइड। वीडियो को पोस्ट करो और माइंड बिल्कुल फ्रेश कर इस अपना गोल करो निर्धारित। और जो भी आपका गोल है वो आपको नीचे कमेंट में लिख देना है। ओके जी, अब है आपका पैशन एंड कंसिस्टेंसी। हाँ भैया, ये जो चीज है आपको एक मिनट दिखाते हैं, इधर साइड देख लीजिए। पैशन एंड कंसिस्टेंसी, पैशन एंड कंसिस्टेंसी। अब ये क्या है? ये भाई ये दो इतने बड़े वर्ड है कि आपकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, किसी भी काम को, जैसे मान लीजिए आपका गोल है कोई बड़ा ऑफिसर वगैरह बनना है, तो आप गोल है तो आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो किसी भी, जैसे मान लीजिए पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी क्यों लिखा है मैंने, ये पॉइंट इसलिए लिखे हैं। आप जैसे आपकी 9th में राइटिंग खराब है, आप बोल नहीं पाते, कुछ नहीं कर नहीं पाते, ठीक है, तो आप सीख रहे हो चीज। जैसे आप बोल नहीं पाते इंग्लिश को, तो आप इंग्लिश सीख रहे हो, फिर क्या होगा कि धीमे धीमे आप कहोगे क्या यार इंग्लिश नहीं आ रही फेंकू किताब को, ऐसे नहीं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके साथ। क्या होनी चाहिए? पेशेंस और कंसिस्टेंसी। कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आप पे नहीं हो रहा, आप 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5वीं बार जरूर होगा। ये पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है अपनी जिंदगी में। चाहे एजिलेट में एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे लिए भी पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप एक स्टूडेंट हो और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ रियल लाइफ में, तो आप और हमारे दोनों के लिए जो है एक क्या होती है, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, जो कि इसका पालन मैं भी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करिए, ठीक है। अब है प्रैक्टिकल। हाँ जी, ये क्या है प्रैक्टिकल? ये एक वर्ड, देखो प्रैक्टिकल क्या है। जैसे आप मान लीजिए आप हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, साइंस की बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, सुनना मेरी बात 1 मिनट। तो प्रैक्टिकल करके देखना, मतलब सही बात। देखो जैसे मान लो हिंदी में आपने कोई स्टोरी पढ़ी, जैसे कि 2 बैलों की कथा, ये साइंस 9th में ही है। हाँ, 9th में ये एक पहला चैप्टर साइंस से। तो यही है कि 2 बैलों की कथा, तो आप इसमें जो आपको सीखने को मिला है, इसमें जो आपको सीखने को मिला है, तो आपने चारों तरफ देखो, मतलब वो सीखने को मिला है, वैसे रियल लाइफ में देखो क्या ऐसा है कि नहीं है। कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो, उससे आपको क्या सीखने को मिला है, ठीक है, और रियल लाइफ में भी देखो कि ऐसा होता है कि नहीं होता किसी स्टोरी के साथ। अब साइंस में क्या है, देखो साइंस में हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं हो, ऊपर पढ़ रहे हो तो आप समझिए कि किस प्रकार चैप्टर है, वो क्या है, कैसे रियल लाइफ में हमारे बेस करता है चैप्टर को। मैं ये कह प्रैक्टिकल साइंस में होता है, इलेक्ट्रिकल में ये कह रहा हूँ, लेकिन तब भी आप अपनी रियल लाइफ में करके देखिए, ठीक है। प्रैक्टिकल जैसी चीज है, मान लीजिए आपने कोई स्टोरी पढ़ी, जैसे हिंदी की स्टोरी पढ़ी, उसमें क्या लिखा, गाली देना मना है, तब एक बार प्रैक्टिकल देख लो, गाली मत दो, राइट, सही बोला नहीं बोला, राइट है ना। तो यही है, ये प्रैक्टिकल है। जब आप कोई अच्छी चीज पढ़ो किताब में से और उसे करके देखो बाहर, तो वो प्रैक्टिकल होता है। वो प्रैक्टिकल हर चीज का नहीं होता दोस्तों, ये होता है, ठीक है। अब 9th to 11th ये क्या है, अब इसमें आते हैं हम ज्ञान जी। इसमें थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है हमने, ठीक है।
तो भाई ये हमने लिखा है कि 9th to 11th। हाँ जी, जैसे आप 9th का पढ़ोगे ना तो 9th का थोड़ा आपका आधा जाएगा पढ़ाया, ठीक है। तो आप 9th में पढ़ोगे तो आपको 11th में पूरा डिटेल में जाएगा पढ़ाया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो आप चीज 9th में पढ़ोगे तो आपको 11th में पूरी स्टडी की जाएगी, बिल्कुल डिटेल की। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कोई भी, मान लो एक फोर्स का चैप्टर हो गया, फोर्स हो गया, केमिकल का हो गया, उसमें आधा बताएंगे। लेकिन जब आप 11th में आओगे तो पूरी डिटेल स्टडी होगी। तो यही लिखा है। जैसे आप 10th में कोई चीज पढ़ोगे, 10th की बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें भी आधा ही बताया जाएगा। लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो उसमें डिटेल बताया जाएगा, पूरी आपको बताई जाएगी। ऐसा है, वैसे आपको मानना है, मानना, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैच्योरिटी मिस समझ। हाँ जी, इधर भी हमने आपसे कहा था कि चेंज योर माइंड, और ये मैच्योरिटी। देखो अपने माइंड को चेंज करना है। क्लास आप नई क्लास में आ गए हो तो आपको समझना पड़ेगा। आप जो पहले काम करते थे वो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा जो भी आप काम करते थे, ठीक है। मैच्योरिटी आपको समझ होनी चाहिए, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टीचरों से बात करने की समझ, क्या मतलब एक व्यवहार करने की समझ, एक डिसिप्लिन में आने की समझ। क्लास 9th के स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, हर किसी को बोलना चाहता हूँ, आपको समझ होनी चाहिए हर किसी को, ठीक है। अब भाई ये क्या है, ये क्या रटना मना है? हाँ जी भाई, रटना मना है। क्लास 9th में जो स्टूडेंट रटेगा वो कभी भी मीन्स वो कभी अच्छे स्कोर नहीं ला पाएगा। हाँ जी, क्लास 9th में जो रटेगा। और तुम क्लास 9th में रटोगे, 10th में बन जाओगे रट्टू, रटने वाला, जो भी आपका वो आप, ठीक है, आपकी भाषा में जो भी होता है वो बन जाओगे। अब रटना मना है, ये क्या बात है? देखो भाई, अब मान लो कोई चैप्टर है, आप मान ली हिंदी का आपको कुछ चैप्टर दे दिया, आपने उसे रटा कि हाँ, जैसे आपने रटा कि जैसे दो बेल, जैसे बेल होगी, ठीक है, बैल के दो सींग होते, बैल के दो सींग होते, अब ऐसे रटा। अब इसे आप रट रहे हो, समझ ही नहीं रहे। समझना रटने में बड़ा फर्क होता है। इसके ऊपर आप चाहे तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, समझना कैसे होता है, रटना कैसे होता है। थोड़ा एक शॉर्ट क्लिप में बोलता हूँ आपको, शॉर्ट में बोलता हूँ कि रटना ऐसा होता है कि आप उसे रटे जा रहे हो, समझ नहीं रहे कि बैल के अंदर दो सींग किन की है, बस अभी होता है कि दो ही सींग सब बैल की होती है, ऐसा रट्टा मार रहे हो ना आप। एक्चुअली ये ऐसे रट्टा मना है। आप पोर्शन को रट रहे जो बुक में लिखा है, जैसे बुक में लिखा है कि रिप्रोडक्शन ये होता है तो आपने वही पढ़ लिया। जैसे फोर्स की डेफिनेशन ये यही पढ़ लिया, जैसे जो होती है क्रॉप की डेफिनेशन ये यही पढ़ लिया, ठीक है। नहीं, आप एक्चुअली देखो क्या ये जो लिखी है डेफिनेशन, क्या ये अपने अराउंडिंग में, अपने चारों तरफ क्रॉप, उन सभी को हम क्या कहते हैं, एक बड़े फील्ड पे जो ग्रो किया जाती है, क्या क्रॉप ग्रो किया तो उसे हम फसल कहते हैं। अब आप देखो कि हाँ ऐसा है, हाँ जी ऐसा है, बस आपके माइंड में क्या है, माइंड में आपको नहीं पढ़ना ना रटना, समझ गए और समझ के आप लिख दोगे। यस, समझना, बहुत कंसेप्ट को समझना। अब है वीकनेस एंड स्ट्रांगनेस, मतलब कि दोस्तों आपको अपनी वीकनेस पर ध्यान देना है। क्लास 9th में आ गए हो तो वीकनेस पर ध्यान दीजिए, और स्ट्रांगनेस पे तो ध्यान आप पे होगा ही वो, तब भी आप थोड़ा दे दीजिए। वीकनेस क्या है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी में कमजोर हो, आप मैथ में कमजोर हो, आप SST में कमजोर हो, आप फिर हिंदी बोलने में कमजोर हो, इंग्लिश बोलने में कमजोर हो। बहुत ऐसे स्टूडेंट है क्लास 9th के अंदर जो इंग्लिश ही बोलने में कमजोर है, हिंदी बोलने में कमजोर है। मैंने बहुत देखे हैं अपने रियल लाइफ के अंदर, जो भी हम स्कूल पढ़ने जाते तो आप उन पर ध्यान दीजिए। हिंदी पढ़ने में कमजोर हो तो आप हिंदी पर फोकस कीजिए, मैथ में कमजोर हो मैथ पर फोकस कीजिए। ओके जी, ये कहना चाह रहे थे आपसे। स्ट्रांगनेस मतलब आप एक नोट बनाए कि भाई मैं इस चीज में वीक हूँ और इस महीना मुझे अपनी वीक को स्ट्रांग में कन्वर्ट करना है। आपको ये टारगेट बनाना है अपने साथ। ओके जी, तो ये मेरा। और कंसेप्ट को समझना जरूरी है। हाँ जी भाई, कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मैंने कहा रटना मना है भैया, मैं रटने की बात बोली। अरे कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है कंसेप्ट को समझना? जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक कोई चीज आई नहीं। जैसे कोई चैप्टर है, अब चैप्टर के नाम पहले आप समझो, कंसेप्ट को समझो, चैप्टर का नाम क्या कह रहा है, ये सब। ये क्लास 8 की बात थी, रटना वट्टा जो भी मान लेते। मैम ने क्वेश्चन दिया, हाँ मैम ने क्वेश्चन दिया और आपने बस रट्टा मार लिया, ये कर लिया, कुछ समझा नहीं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, मतलब अथॉरिटी आप समझे नहीं। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी पार्ट हो गया, मैथ का होगा तो किसी का भी हो गया, उसे समझो कि वो चैप्टर क्या कहना चाहता है, किस बारे में कहना चाहता है, क्या वो चीज हमारे चारों तरफ है कि नहीं है। ठीक है, जैसे पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, तो समझना पड़ेगा हाँ यार पेड़ लगाना क्यों जरूरी है,
क्या कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है कि ये क्यों कह रहा है पेड़ लगाओ, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझना पड़ता है, समझोगे तभी आपको आएगा। अब सेल्फ नोट्स, हाँ जी सेल्फ नोट्स आपको 8th में काम आई हो नहीं आई हो, सेल्फ नोट्स बनाई हो नहीं बनाई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्लास 9th में सेल्फ नोट्स बनाना सीख जाइए। अब ये नोट्स कैसे बनाई जाती हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लाएंगे, लेकिन इस वीडियो का जो टारगेट है, इस वीडियो का मिनिमम 20 लाइक्स का टारगेट है और व्यूज का जो भी आपको 50 आउट ऑफ 40 नहीं 50 आउट ऑफ आप 60 व्यूज का टारगेट है। अगर आप अपने फ्रेंड के पास जो शेयर करें इस वीडियो को, तो मैं लाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए। वरना आपकी मर्जी, आप बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा उस प्रकार से पूरे यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं समझाया। हाँ जी गारंटी देता हूँ। आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। कोई चैप्टर समझा, उसके मेन पॉइंट को ही हम नोट्स कहते हैं। नोट्स से बेनिफिट क्या क्या है? नोट्स से बेनिफिट दोस्तों बहुत सारे होती हैं। आप मान लीजिए आपका एग्जाम 2 दिन बाद एग्जाम है, तो उससे पहले आप मान लीजिए बुक अब आप क्या करोगे पढ़कर? नोट्स पढ़ लो जल्दी जल्दी में, नोट्स पढ़ लो, काम हो जाएगा। यस नो, काम हो जाएगा, पासिंग मार्क्स कितने, ओके जी। लेकिन हम लोगों को पासिंग मार्क्स नहीं लाने, टॉप करना है, ओके जी, समझ गए? इस गोल इज मैन, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस लिखने समझने पढ़ने आदि, हाँ जी ये क्या कहना चाहते हैं? ये इतने सब कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ये क्या है? प्रैक्टिस लिखने समझने पढ़ने आदि, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हाँ जी। ये जो प्रैक्टिस नाम है दोस्तों, ये आपको एक राजा बना सकता है। आप चैप्टर को, एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया, 3 चैप्टर पढ़ लिया, और आप एक चैप्टर पर टिके रहे, उस चैप्टर को समझ लिए, तो आप उस चैप्टर के राजा हो जाओगे। प्रैक्टिस करो, हाँ जी प्रैक्टिस करो। चाहे तो मैं इसकी वीडियो एक डाल सकता हूँ, स्पेशल प्रैक्टिस किस प्रकार से किया जाती है, कैसे क्या करना है। जैसे मान लो आप लिखने में कमजोर हो, तो लिखो 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 लिखो, बार बार लिखो, जब तक आपके हाथ दर्द न हो, जब तक आपका ये कलम गिन ना जाए घिस, तब तक आपको लिखते रहना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको हीरो बना सकती है, जीरो से ही। प्रैक्टिस से मैथ में की हो, चाहे इंग्लिश में की हो, चाहे हिंदी में की हो, पढ़ने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस और क्वेश्चन वगैरह रिवाइज करने की प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है जो आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो में लाऊंगा। और आप पता है क्या करना पड़ेगा आपको? ओनली प्यारी सी लाइक करो, तो इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, ओके जी। अब खुद के पर्सन बनाना सीखो। पर्सन, हाँ जी, ये क्या कहना चाहता है भाई जी? ये मैंने अपने ही माइंड के सोच समझ के लिखे थे, ये सब जितनी भी आप देख रहे हो, ओके जी। खुद के पर्सन बनाना सीखो, हाँ जी दोस्तों। जैसे आप बुक में है, जैसे बुक में देगा कि 2 बैलों की कथा, ठीक है, ये क्या कि हिंदी में 2 बैलों की कथा मैं चोर कौन था, ये हो गया, ठीक है। या फिर आपको ऐसे बन सकता है कि चोर का परिवाच्य बताइए, कि चोर का उल्टा शब्द बताइए। आप पर्सन बनाना सीखिए, ठीक है जी, पर्सन बनाना सीखिए। जैसे राम कौन है, आपसे पूछेगा राम कौन है। अब फिर ऐसे भी ऐसे कि राम के पिताजी कौन है, ऐसे राम की पत्नी कौन है। क्वेश्चन बनाना सीखिए। जब तक बनेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, और जब तक होगा नहीं तब तक कुछ हल होगा नहीं, ठीक है। तो आप बनाना सीखिए, तो अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए। चाहे आप मैथ के भी क्वेश्चन बना लीजिए, मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये पर्सन बनाना सीखिए, किस प्रकार से बनाई जाती है। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्द आने वाली हमारी वीडियो सी के ऊपर। हमने मैन क्या था, हमारी सब मिलकर, हम लोग सब मिलकर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और रिवीजन, हाँ जी भैया, रिवीजन मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि रिवीजन तो आपको लास्ट में करना पड़ेगा। जैसे मान कोई चैप्टर पढ़ लिया तो लास्ट में तो रिवीजन होता है पहले चैप्टर का, तो रिवीजन वगैरह आप करते रहिए। और इस चैनल पर आपको रिवीजन वगैरह मिलती रहेंगी, चिंता ना करिए। बहुत जल्द क्लास 9th की वीडियो भी, पढ़ाई की वीडियो भी आपके पास आने वाली है। मैं आपकी तरफ डाउट क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए। आप फिर से मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, आप चेंज और माइंड कीजिए, अपना दिमाग चेंज कीजिए। अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे डिसिप्लिन के अंदर आना है, मुझे टाइम टेबल बनाना है अपना, मुझे अपना गोल सेट करना है, मुझे पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, मुझे प्रैक्टिकली सोचना है, मतलब प्रैक्टिकली किसी सब्जेक्ट को करना है। मान लीजिए सोचना बहुत सारे नहीं हो सकते, ठीक है। और ये आपको आपकी मर्जी करना है, करो नहीं करना, बस मैं आपको नॉलेज के लिए दे दिया है। जो आप क्लास 9th में ही पढ़ोगे ना, वो आपको क्लास 11th में भी पढ़ना पड़ेगा। जो आप पढ़ोगे क्लास 9th के अंदर, वो थोड़ा ज्यादा आप क्लास 11th के अंदर पढ़ना पड़ेगा।
आपको ये जो है मैच्योरिटी की समझ होनी चाहिए, मैच्योरिटी समझ होनी चाहिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, ये काम मुझे नहीं करने चाहिए, ठीक है। और आपको मुझे ये नहीं लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो है रट्टू काका नहीं बनना है। अगर आपने 3 इडियट फिल्म नहीं देखी तो कृपया कर उस फिल्म को आप जरूर देखिए। वो फिल्म मतलब कि बहुत एक स्टूडेंट के जीवन पर आधारित फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और उस फिल्म में मतलब बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे हीरोज वगैरह हैं, तो आप जाके देख सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च मारो 3 इडियट, टाइम मिले तो। ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई को छोड़ के आप कभी भी वो काम मत करना जो मैं बोलूँ, ठीक है जी। अच्छा काम बोलूँ तो करना है। ये फिल्म देखना अच्छी नहीं है, लेकिन आप टाइम निकाल के देख सकते हो, इतना तो आपको टाइम मिलता ही होगा पर ये तो है नहीं। तो 3 इडियट फिल्म जरूर देखना, ठीक है। उसमें बहुत बताइए कि रट्टू ना बनो, आप समझो किसी कंसेप्ट को, ठीक है। तो आपको फिर क्या यहाँ पर थे ना, रटना नहीं है। अपनी वीकनेस को पहचानो, अपनी स्ट्रॉन्गनेस को पहचानो, ओके। कंसेप्ट को समझा करो, रट्टू मत बनो। ऐसा जो मैंने पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, मतलब वो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसे आप समझो, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस करो लिखने की, बोलने की, जो भी आपको कमजोरी है उसकी प्रैक्टिस करो। खुद के पर्सन बनाओ, मैथ के क्वेश्चन बनाओ, हिंदी के बनाओ, इंग्लिश के बनाओ, साइंस के बनाओ, जिसके हो सके आप क्वेश्चन बनाओ, लगातार बनाओ, बार बार बनाओ, जब तक समझ ना आए तब तक बनाते रहो और तब तक करते रहिए। और रिवीजन जरूर करो भाई, रिवीजन बहुत जरूरी है। किसी चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन, तो हमारे द डाउट चैनल पर भी आपको रिवीजन वीडियो देखने को मिलेगी, तो बहुत जल्द। अब हमारे द डाउट चैनल पर पढ़ाई कब से शुरू होगी? 10 अप्रैल से। हाँ जी, आज 9 अप्रैल है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो है शुरू होगी ये कैसे, ठीक है। तो ये सब था कि क्लास 9th में किस प्रकार से पढ़ाई करनी। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, तो जल्दी से आप करो, लिखो जल्दी से लिखो। तो दोस्तों आप सभी ने लिख लिया होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बताने वाला था इन सभी में से, किसके बारे में, आपको टाइम टेबल के बारे में बताने वाला था। हाँ जी दोस्तों, टाइम टेबल के बारे में मैं क्या बताने वाला था, ये बताने वाला था कि टाइम टेबल आपने सही से बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए टाइम टेबल। खाने पीने, नहाने धोने सबका टाइम टेबल आप बनाइए। टाइम टेबल से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मैं यही बताने वाला था। इससे टाइम टेबल से बेनिफिट ये होते हैं कि आपका जो है माइंड जो है एक पैशंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करने में करता है। आप अपने गुलाम, देखो मन को आप अपना गुलाम बनाओ, मन के गुलाम आप मत मरो। कहता है कि यार मोबाइल चला लो, इंस्टा चला लो, फेसबुक चला लो, तो आपका मन करता है कि यार चला लेते, थोड़ी देर में क्या जाता है, चला के फिर रख देंगे। पता चला कोई अच्छी रील आ गई, अच्छे सॉन्ग आ गए, सुन के 2 से 4 घंटे कब बीत गया पता नहीं चला। यही कहना चाहता हूँ मैं, एक वीडियो में आपको मोटिवेशन में करते रहूंगा। तो बस आपको भी मेरे साथ जुड़ते रहना है, मतलब जुड़े रहना है। और जो बच्चे नहीं जुड़े क्लास 9th के, 10th के, 11th के, वो हमारी बहन है, उनका नाम मुस्कान है, आयोग पता होगा आपको, उन्हें बता दिया था। तो वो आपको 10th में साइंस और मैथ पढ़ाएंगी और 11th में कॉमर्स पढ़ाएंगी। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ओके जी। तो बस यही है, ठीक है। तो मैं एक और बात बोलना चाहता था, जो बच्चे मैथ की बुक लेना चाहते हैं, हाँ जी, मैथ की बुक एक अपडेट आई है स्कूल की तरफ से कि जो बच्चे जो है मैथ की बुक लेना चाहते हैं, सुनो जी, गाइड लेना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी लोगो देखकर ही ले और नई बुक ले। एनसीईआरटी लोगो साइड में दे रखा है, उसे देख कर ले और नई बुक, मतलब नई बुक, न्यू बुक ही परचेज करे, क्योंकि बहुत सारे जो सिलेबस है वो हो चुके हैं। इसलिए मैंने आपको अपडेट दे दी है, कृपया कर जो भी बच्चे ले वो नई बुक ले और एनसीईआरटी का लोगो देख कर ले और सही दाम दे। मतलब सीबीएसई ने जो है सिलेबस को चेंज कर दिया एक तरह का, ठीक है। सीबीएसई पता नहीं हर साल करती नहीं करती, इस साल कर दिया 9th का, ठीक है। तो आप मैथ की लो, तो कैसी लेनी है आपको? नई लेनी है, बिल्कुल अच्छी लेनी है। और उस पर आपको कोई नाम वगैरह बिल्कुल लिख कर प्यारी सी बनाकर कर देनी है, ठीक है। और आपकी जो नोटबुक है उस पर कौन सा होना चाहिए कवर, उस पर ब्लू कवर, ये जो ब्लू देख रहे हो ना, ब्लू कवर होना चाहिए उस नोटबुक पर। मैथ की जो नोटबुक है उस पर ब्लू कवर होना चाहिए, ओके जी। यही था आज की इस वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्यारी सी लाइक करें अपनी हमारी वीडियो को। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। और आप हमारे फेसबुक पर में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसी वीडियो दोनों प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो हरे कृष्ण, हरे राधे राधे। फिर से बोलते हैं आप सभी को @द डाउट चैनल की तरफ से
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता जी।